बड़ी खबर निकल कर आ रही मेजा थाना क्षेत्र के जवनिया चौकी अंतर्गत मदरा मुकुंदपुर डाणी गांव में अमर शहीद रविशंकर यादव सीआरपीएफ में जवान थे और उनकी 1998 में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। अमर शहीद रविशंकर यादव का आज 25वां शहादत दिवस मनाया गया और शहादत दिवस पर असिस्टेंट सीआरपीएफ कमिश्नर चंद्रभान सिंह द्वारा पुष्प अर्पण किया गया। और सबसे बड़ी बात बताएं कि 26 दिसंबर 1998 में आतंकी हमले में शहीद रविशंकर यादव के घर की परिस्थितियां नेता, विधायक, मंत्री तक देखने नहीं आते। वहीं आपको बताएं कि पिता के शहीद होने के बाद भी अमर शहीद रविशंकर यादव का बड़ा बेटा आज भी सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा है और अपने देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि सरकार का वादा था कि शहीदों के घर तक रोड और शहीद हुए जवानों की प्रतिमा बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रयागराज से संवाददाता अंशु कुशवाहा की खास रिपोर्ट। रविशंकर जी को नमन करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वीर शहीद की माता जी जो अभी भी हैं, मैं उनका भी चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए एक लाल जन्मा और उसको हंसते हंसते देश पे निछावर किया। मैं उनकी धर्मपत्नी को नमन करता हूं कि उनके जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभाला, संघर्ष किया, बच्चों को लायक बनाया। जो आज 25 वर्ष बाद भी हम ऐसा मंजर देख रहे हैं। लगातार 25 वर्षों से ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है और एक लायक परिवार को दर्शाता है कि परिवार कितना, बच्चे कितने उनके लायक हैं, कितना उनका सम्मान है। आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। दुखद ये नहीं है कि हमारा जवान देश पे शहीद हुआ, उस पे हमें आज भी गर्व है, आगे भी गर्व रहेगा। और मैं सभी को बताता हूं कि उस पे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा कर्म स्थल था, कर्म क्षेत्र था। हम अपने कर्म को करते हुए जो सर्वोत्तम, सर्वाधिक जो हम दे सकते थे वो हमने दिया है। दुख वो नहीं है, दुख ये है जो 25 साल बाद आज देखने को मिल रहा है। हम सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि 25 साल हो गया। 25 साल में इस ग्राम में 5 प्रधान आए होंगे, 5 विधायक आए होंगे, 5 सांसद आए होंगे। जिस तरीके से हम यहाँ संगठित होकर बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, अगर इतने लोग भी हम आवाज़ उठाएं, जब हमें प्रतिनिधि चुनने का अवसर आता है, समय आता है, जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम विधायक चुनते हैं, जब हम सांसद चुनते हैं, तो अगर इतने लोग भी एक जगह खड़े होकर उनसे बोले कि भाई आप ये कार्य कर लो, फिर हमसे उम्मीद रखो या फिर हमारे वोट के हकदार बनो, तो निश्चित तौर पे अब तक बदलाव हुआ होता। लेकिन लोग आते हैं, हम लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि 25 वर्षों से जो भी अधूरा रह गया है वो पूरा हो जाए और एक सामान्य गाइडलाइन है, जो सामान्य एक शासनादेश है, उस शासनादेश के अंतर्गत शहीदों को एक नियमावली के अंतर्गत उसके बाद उनको उसका लाभ मिल जाना चाहिए। तो उस परिवार को, उस मोहल्ले को, उस मजरे को, उनके बच्चों को जनप्रतिनिधि एक समय तक रहता है और उसके बाद बदल जाता है। अधिकारी रहते हैं और बदल जाता है, लेकिन शासनादेश जो है वो यथावत रहता है। तो शासनादेश की खामियां हैं और व्यवस्था की खामियां हैं। जनप्रतिनिधि तो यह चाहता है कि हम कहीं न कहीं निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों में इस बात को स्वीकारने योग्य है कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की कुछ न कुछ तो कमियां रही हैं, नहीं तो सामान्य रूप से रास्ता और ये व्यवस्था तो बिल्कुल हो गया होता। ऐसे में हम लोगों के बीच में वक्ता की अगली कड़ी में और कार्यक्रम में